सातवां पॉइंट हमारे लिए ये जहन में रहे कि सातवां पॉइंट, जिस पॉइंट को अभी हम कहने जा रहे हैं, यहां से एक माने में आपको बहुत ही तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक आप जो बातें कर रहे थे वो मस्जिद हराम से बाहर की थी। अब वजू का मसला है, क्या तवाफ के लिए वजू करना है? क्या एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, बैठना चाहता है अगर, तो 2 रकात नमाज पढ़ ले, क्योंकि जो भी मस्जिद में जाएंगे तो उसको तहतुल मस्जिद कहते हैं। मस्जिद के लिए सलाम, यानी मस्जिद में ला यजलिसन्ना हत्ता युसल्ली रकातैन कहा गया, उस वक्त तक ना बैठे जब तक के 2 रकात ना पढ़ ले। इसका मतलब क्या निकला? मस्जिद में दाखिल होने की वजह से 2 रकात नहीं पढ़ते। मस्जिद में दाखिल होकर एक आदमी टहल कर अगर निकल गया तो उस पर 2 रकात वाजिब नहीं है, बाद उलमा के मुताबिक जो जिन्होंने वाजिब कहा। लेकिन एक आदमी दाखिल होकर बैठना चाहता हो अगर, तो 2 रकात पड़ेगा। मान लीजिए एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और सीधा तवाफ करने चला गया, तो क्या इसके ऊपर तहतुल मस्जिद है? नहीं, क्योंकि उसमें वो आदमी बैठा ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो आदमी क्या करेगा, जब मकाम इब्राहिम के पास, तवाफ होने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात जो नमाज पढ़ते हैं, तो वो 2 रकात तहतुल मस्जिद भी आ जाएगी, उसमें वो 2 रकात भी हो जाएंगे, तब वो बैठ भी सकता है। तो बहरहाल मस्जिद में एक आदमी दाखिल हुआ, बैठना चाहता है तो 2 रकात पड़ेगा, अगर बैठना नहीं चाहता है तो डायरेक्ट वो तवाफ शुरू कर देगा। अब ये तवाफ शुरू करने के लिए क्या वजू जरूरी है या नहीं है? अब जाहिर बात है नमाज पढ़ना तो है उसको, अगर एक आदमी बैठना चाह रहा है तब तो वजू करेगा। एक आदमी कहता है कि मैं डायरेक्ट जाकर तवाफ शुरू कर दूंगा, तब मैं वजू करूंगा या नहीं करूंगा? क्या तवाफ के लिए भी वजू है या नहीं है? तो इस मसले में उलमाए कराम के दरमियान बहुत ज्यादा अलग अलग ओपिनियन पाए जाते हैं। कोई कहते हैं कि वजू करना जरूरी है, कोई कहते हैं कि नहीं, बगैर वजू के भी तवाफ हो जाएगा। ऐसे वक्त पर इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने गोल्डन रूल बतलाया, जिसको कहते हैं खुरूजन अनिल खिलाफ। इख्तलाफ से बाहर निकलने की शक्ल क्या है? इख्तलाफ से बाहर निकलने की शक्ल यह है कि वजू नहीं करने में इख्तलाफ है, वजू करने में किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? वजू कर लेना चाहिए, ताकि इख्तलाफ में अपने आप को डाले क्योंकि हल करना पड़े। और अब तवाफ जब आप शुरू करने का आपने इरादा कर लिया, तो तवाफ शुरू करने से पहले अपनी जो चादर होती है, जो आप कांधे पर जो चादर आपने लपेटी है, तो इसको आप तवाफ शुरू करने से पहले कांधों वाली चादर का हिस्सा दाएं यानी कि जो राइट आपका हिस्सा है, दाएं कांधे के नीचे से निकालकर बाएं कांधे पर डाल लेंगे। इसको कहते हैं इस्तिबा कहते हैं, इसको कहते हैं इस्तिवा की हालत इख्तियार करना, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको इसमें बताया गया। और अब यहां पर तवाफ आप शुरू कर रहे हैं तो कहां से शुरू करेंगे? हजरे अस्वद। हजरे अस्वद को आप दाएं हाथ से छूने की कोशिश करेंगे। हजरे अस्वद, हजरे अस्वद को दाएं हाथ से आप छूने की कोशिश करेंगे। अगर आप छू नहीं सकते, बाएं हाथ से भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, तो ऐसे वक्त पर आप उसे इशारा भी कर सकते हैं, मुमकिन है तो बोसा दे सकते हैं, बल्कि सजदा भी करना साबित है, यानी कि अपनी पेशानी भी आप लगा सकते हैं, उसको चूम सकते हैं। इतना करीब जाने का अगर आपको मौका ना मिले, हाथ लगा सकते हैं। अगर हाथ लगाने का मौका ना मिले तो आप क्या करेंगे? ऐसे वक्त पर आप इशारा भी कर सकते हैं, दूर से इशारा करते। अगर आपने हाथ लगाया छड़ी से या हाथ से, या आपने बोसा लिया अपने होठों से, या आपका चेहरा लग गया, अगर आपने हाथ लगा दिया तो उसका बोसा ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका हाथ नहीं लगा, सिर्फ इशारा कर रहे हैं, अगर आप दूर से अगर आप इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे ऊपर उसको बोसा नहीं देंगे। अगर देंगे तो फिर बिदअत हो जाएगी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? खुदू अन्नी मनासिककुम, मेरे तरफ से तुम हज के तरीके सीख लो, यानी हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। काबतुल्लाह को देखते हुए तवाफ करना, यह भी एक मसला है। काबतुल्लाह को तवाफ करते हुए देखना और दुआ करते जाना जायज है। कई लोग समझते हैं कि तवाफ करते वक्त काबे को नहीं देखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तवाफ कर रहे थे और आप कह रहे थे, ऐ काबा तू कितना अजीम है, मैं मानता हूं कि तेरी खुशबू बहुत ही अजीम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुझसे ज्यादा अजीम तो मुसलमान की इज्जत है। इसलिए हम कहते हैं ना, काबा कोई आदमी तोड़ता है तो गुनाह है, उससे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी किसी मुसलमान का दिल तोड़ दे या किसी मुसलमान को सताए। काबे से भी ज्यादा
मुसलमान के इज्जत की अहमियत है। हजर अस्वद को बोसा देना और अगर मुमकिन हो तो इस पर पेशानी भी रखना, और अगर मुमकिन ना हो सके तो हाथ या छड़ी से इसको छू लेना, और जिससे छुआ है, जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, अगर आपको छूने का मौका मिल गया तो आप उसको बोसा देते हैं तो जायज है। और अगर भीड़ की वजह से ना बोसा देने का मौका मिला ना छूने का मौका मिला तो ऐसे वक्त पर आप इशारा कर देंगे, लेकिन इशारा एक हाथ से होगा। आप रफुल यदैन की तरह दोनों हाथ से यहां पर इशारा नहीं करेंगे और लेफ्ट हैंड से भी नहीं करेंगे। अगर आपको राइट हैंड है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको राइट हैंड से इशारा करें।